हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका पैरास एकेडमी ए स्क्वायर। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने लास्ट लेक्चर में नस्ट इक्वेशन कंप्लीट किया था। क्या कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में? नस्ट इक्वेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वेरिएशन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर के साथ कैसा होता है, यही पढ़ा था ना। आज हम लोग इसी को देखते हैं कि नस्ट इक्वेशन को हम लोग यूज कैसे करते हैं और इसका अप्लीकेशन क्या है। हाँ या ना? नस्ट इक्वेशन क्या निकल के आया था? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू E naught of cell minus 0.059 by n log concentration of product upon concentration of reactant। बोलो हाँ ना? या इसी पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? log Q लिख सकते हैं। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूँ, ध्यान से देखना, ये अपना कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ये अपना कौन सा एक्सिस है? ये अपना कौन सा एक्सिस है? वाई। ये कौन सा एक्सिस था? एक्स। ये स्लोप देख, वाई इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स टाइप का है। सी क्या? इंटरसेप्ट पॉइंट। जब एक्स की वैल्यू जीरो करोगे तो ये पूरा टर्म जीरो, तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ई नॉट ऑफ सेल से। स्लोप कैसा होगा? डिक्रीजिंग। और इसका स्लोप कितना होगा? 0.059 बाय। दूसरी चीज, अगर ये जो नस्ट इक्वेशन हमने निकाला था, ये नस्ट इक्वेशन किस किस पे अप्लीकेबल होता है? तो तुम कहोगे ये हाफ सेल एंड फुल सेल दोनों पे लगता है। ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है? अप्लीकेबल ऑन बोथ हाफ सेल एंड कैपिटल कंप्लीट। तो जो हाफ सेल है, हाफ सेल कौन कौन से हैं? एनोड हाफ सेल, कौन कौन से? कैथोड हाफ सेल एंड कंप्लीट गैल्वेनिक सेल, तीनों पे ये काम करेगा। कोई दिक्कत? तो ये बोथ हाफ सेल, बोथ हाफ सेल का मतलब किसकी बात कर रहा हूँ? AHC एंड CAC, एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल दोनों पे काम करेगा। कोई दिक्कत? एक बार मैं आपको फिर से नस्ट इक्वेशन को एनोड हाफ सेल एंड कैथोड हाफ सेल पे कैसे यूज करते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप प्रॉब्लम में आराम से कर सको। कोई दिक्कत? सबसे पहले मैं लगाता हूँ कहाँ पे? एनोड हाफ सेल के लिए। अप्लाई नस्ट इक्वेशन ऑन एनोड हाफ सेल। नस्ट इक्वेशन को कहाँ लगा रहा हूँ? एनोड हाफ सेल के लिए। अब एनोड हाफ सेल पे रिएक्शन क्या हो रहा था? जिंक मेटल कहाँ जा रहा था? Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? यहाँ पे ये Zn+2 ये कहाँ पे आ रहा था? एक्वस पे। इस केस में इसका कुछ जो भी ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी होगी, इसी को हमने क्या कहा था? ई नॉट ऑफ OP, जो कहा था मान लो x वोल्ट हो। कोई दिक्कत? ये इसका क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब मैं अप्लाई कर देता हूँ नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन क्या होगा? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.059 बाई n लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बेटा? रिएक्टेंट। बोलो हाँ ना? अब यहाँ पे जो नस्ट इक्वेशन है हम किस पे लगा रहे हैं? एनोड हाफ सेल। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इसको हम एनोड हाफ सेल के जगह ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकता हूँ। बोलो हाँ ना? तो अब ई को मैं क्या लिख दूँ? ई ऑफ OP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ OP जो x वोल्ट है, या तो प्रॉब्लम में गिवन होगा, माइनस, ध्यान से समझना, 0.059 बाई n की वैल्यू कितनी? 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? Zn+2। Zn+2 अपॉन रिएक्टेंट साइड क्या है? Zn सॉलिड, तो इसका एक्टिव मास कितना? 1। कोई दिक्कत इसमें? सिंपल क्या है, जो हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल या एनोड हाफ सेल पढ़े थे, उसी पे मैं नस्ट इक्वेशन अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ कि तुमको यूज करना। देखो समझ करके देखना मैं क्या तुमको देता हूँ। ये क्या है? ई ऑफ OP इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ OP। ये तो हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। बोलो भाई ना? तो समझो ये वैल्यू मैंने x लिया है, तो ये x वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। ये एक वैल्यू क्या है? हर मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। माइनस
0.059/2। बोलो कोई दिक्कत? लॉग यहाँ पे क्या आएगा, Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन। अब टाइम के साथ बताओ क्या होगा, एनोड हाफ शेल में टाइम के साथ क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जिंक किस में आएगा, जिंक आयन में। बोलो, तो टाइम के साथ Zn+2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अरे बोलो ना बाबू, हाँ या ना? बढ़ने वाला है कि नहीं बढ़ने वाला है? बढ़ने वाला है। तो ध्यान से समझना, मैं समरी क्या लिख रहा हूं। विथ टाइम Zn+2 आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या बेटा, इंक्रीजेस। तो लॉग किसी भी वैल्यू की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो लॉग की वैल्यू बढ़ेगी। बोलो हाँ या ना? तो ये जो पूरा टर्म्स आपका है, ये पूरा टर्म्स की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ये 0.059 को तुम 0.06 ले लो अपॉन 2, तो ये कितना हो गया, 0.03। टाइम के साथ क्या होगा कि Zn+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, तो इसमें से ये माइनस होने वाला टर्म्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। बोलो हाँ ना? और एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे ये वैल्यू, ये x E0 ऑफ OP के क्या होगा, बराबर होगा, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। और जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जीरो होगा, मतलब वो एनोड हाफ शेल काम करना क्या हो जाएगा, बंद कर देगा। मतलब समझने वाली बात क्या आ गई यहाँ पे कि विथ टाइम, मैं यही लिख देता हूँ, हटा दो। विथ क्या बेटा, टाइम किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। कौन सा आयन, जो एनोड पे बन रहा है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा, तो इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो ई ऑफ ओपी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। लेकिन ये फंडा कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा, एनोड हाफ शेल। ये तुमको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। दूसरा पॉइंट मैं इधर लेता हूं आपको समझाने के लिए कि अब मैं लगा देता हूं नस्ट इक्वेशन कहाँ पे, CH3 पे। कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा था, कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा था, रिडक्शन। मतलब आयन किस में जाएगा, मेटल में जाएगा, Cu+2 कहाँ जाएगा, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसका मैं क्या लिख सकता हूं, E0 ऑफ Rp, क्या लिख सकता हूं। और ये भी तुमको कुछ गिवन होगा, Y वोल्ट। इसमें कोई दिक्कत, नेक्स्ट इक्वेशन यही है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, E ऑफ Rp यही होगा, इज इक्वल टू माइनस E0 ऑफ Rp, और फॉर्मूला का माइनस 0.059 बाई कितना, n की वैल्यू कितनी है, 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1 अपॉन रिएक्टेंट कितना, बोलो हाँ ना। अब ध्यान से समझना, लॉग 1 अपॉन, समझो लॉग 1 बाई ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ए। कभी भी तुम देखना, अगर यहाँ लिख देता हूँ, समझो लॉग 1 अपॉन ए को तुम क्या लिख सकते हो, माइनस लॉग। लॉग में जो वैल्यू है उसको तुम क्या करोगे, इन्वर्स करोगे, तो ये वैल्यू माइनस होगा। तो ये माइनस फार्मूला का क्या हो जाएगा, प्लस। बोलो भाई ना। तो होगा क्या, E ऑफ Rp इज इक्वल टू E0 ऑफ Rp प्लस 0.059 बाई कितना, 2 लॉग Cu+2। अगर ये आयन कॉन्सेंट्रेशन अगर क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो ये पूरा वैल्यू बढ़ेगा, तो इसमें ये वैल्यू जुड़ेगा ही ना, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। तो विथ टाइम, विथ क्या बेटा, टाइम। अब लेकिन ध्यान से मेरी बात समझना कि यहाँ पे टाइम के साथ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है या कम होता है, कम होता है। क्योंकि यहाँ पे कैथोड हाफ शेल, या जिसको रिडक्शन हाफ शेल बोलते हैं, वहाँ पे आयन ही मेटल में जा रहा है ना, तो टाइम के साथ आयन तो कम हो रहा है। अगर आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, कम। विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन क्या बेटा, डिक्रीजेज, हेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीजेस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत। सिंपल में तुमको ये पढ़ाने का रीजन ये था, नेक्स्ट इक्वेशन पे कैसे तुम उसको यूज कर लोगे मुझे ये बताना था। और कभी तुमको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल के लिए अगर पूछे कि कहाँ आयन बढ़ने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा,
कहाँ n बढ़ने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होगा, तुम निकाल सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? इससे पहले क्वेश्चन पे आने से पहले मैं कल की क्लास में तुमको ये बताया था कि दो हाफ शेल होता है, एक एनोड हाफ शेल, दूसरा क्या बेटा कैथोड हाफ शेल। एक पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, दूसरे पे क्या बेटा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। दोनों को जोड़ दो तुमको कंप्लीट गैल्वेनिक सेल या कंप्लीट सेल रिएक्शन मिलता है। बोलो हाँ ना। अब दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को ऐड कर दो, तुमको क्या निकल जाएगा, सेल का पोटेंशियल। कहा था कुछ वैसे भी मेटल रॉड होते हैं जिनका ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना तो क्या होता है, रिडक्शन होता है। यही कहा था ना कि जरूरी नहीं कि हर मेटल को उसके सॉल्यूशन में डालो तो वो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस करे। कुछ वैसे भी मेटल्स होते हैं जो ना तो ऑक्सीडाइज करते हैं ना तो रिड्यूस होते हैं। उस टाइप के मेटल रॉड या उस टाइप के इलेक्ट्रोड को बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं? चलो मैं नोट करके कहीं पे लिख देता हूँ, तुम लिख लेना। नाइदर ऑक्सीडाइज नॉट रिड्यूस। बोलो नाइदर ऑक्सीडाइज नॉट, बोलो है ना। सिर्फ ये क्या करेगा, ओनली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओनली क्या करेगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा, इलेक्ट्रॉन को पास आउट करेगा। तो ये क्या काम करेगा, ओनली क्या होगा यहाँ पे, ट्रांसफर ऑफ। तो नाइदर ऑक्सीडाइज नॉट रिड्यूस और ओनली क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ, यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। बोलो है ना। अगर तुम्हें कभी भी किसी क्वेश्चन में, अभी तो हम लोग जस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल से स्टार्ट किए, आज 4th लेक्चर है, आगे जाकर के देखेंगे या तो इलेक्ट्रोकेमिकल से हो इलेक्ट्रोलाइटिक से हो। अगर इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं है, अगर इलेक्ट्रोड का कोई जिक्र नहीं किया है तो वी विल अज्यूम ऑलवेज इनर्ट इलेक्ट्रोड। बोलो है ना। देखो ऐसा ही कुछ मिलता जुलता स्टेटमेंट मैंने एक चैप्टर में कहा था, जहाँ सॉल्यूशन चैप्टर था, वहाँ पे कहा था कभी भी अगर सॉल्वेंट की बात ना की गई हो तो वी विल टेक वाटर एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट तुमको फिर से चिपका दे रहा हूँ। क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रोड का कोई जिक्र नहीं किया है तो हम लोग किसको ले लेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। बोलो हाँ या ना। फिर तुम्हारे जहन में क्वेश्चन आएगा, सर इनर्ट इलेक्ट्रोड किस किस को लेंगे। एग्जांपल में ले लो, जितने भी इनर्ट मेटल होते हैं, प्लेटिनम, ग्रेफाइट, निकेल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये सब जो होते हैं इनर्ट मेटल्स होते हैं। मेनली तुमको यहाँ पे प्लेटिनम मिलेगा एंड ग्रेफाइट मिलेगा, कार्बन। बोलो हाँ ना। वैसे भी यहाँ पे निकेल और प्लेटिनम भी हो सकते हैं, लेकिन तुमको इसी दोनों से काम हो जाएगा। पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर कह रहा है राइट सेल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। कोई एक रिडॉक्स रिएक्शन है, उसका आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिखो। अब सेल रिप्रेजेंटेशन कभी भी होगा, कोई भी अगर एक कंप्लीट सेल रिएक्शन है तो याद रखना बेटा वो एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन होगा। क्या होगा, कंप्लीट। इसमें तो कोई गलती नहीं करोगे, तो एक कंप्लीट क्या होगा बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन होगा। बोलो तो अगर तुमको कोई सेल रिएक्शन है, समझो आपको क्या दिया हुआ है, सेल रिएक्शन, तो वो क्या होगा, वो आपका रिडॉक्स रिएक्शन होगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत। अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें एक पार्ट ऑक्सीडेशन होगा, दूसरा पार्ट क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो रिडॉक्स है तो एक पार्ट क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और दूसरा पार्ट क्या होगा, रिडक्शन। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। ऑक्सीडेशन है तो ये वाला पार्ट कहाँ पे होगा, तुम कहोगे सर एनोड पे। और अगर रिडक्शन है तो ये वाला पार्ट कहाँ पे होगा, अगर एनोड पे पार्ट है तो इसको कहाँ लिखेंगे, और अगर कैथोड पे तो इसको कहाँ लिखेंगे। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। अब इसमें देखो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। ये Sn+2 से कहाँ जा रहा है, 4। तो कभी भी आयन पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ये Ag+ से कहाँ जा रहा है, Ag। तो देखो आयन मेटल में जा रहा है तो इसका क्या होगा, रिडक्शन, और इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। मतलब एनोड पे फंडा क्या हो रहा होगा, Sn+2 से कहाँ जा रहा होगा, Sn+4। और कितने से चार्ज बढ़ रहा है, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा होगा, लॉस। और यहाँ क्या हो रहा होगा, Ag+ इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा और कहाँ जा रहा होगा, Ag सॉलिड में। बोलो ना हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे टोटल 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो इसके कितने मॉलिक्यूल होंगे, 2। इसे देखो सेल रिएक्शन में इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, और इन दोनों के बीच में एक पैरेलल लाइन लगा दो तो वो किसका काम करेगा, तुम कहोगे सर वो सॉल्ट ब्रिज का काम करेगा। किसका काम करेगा, तो अपने को लिखना क्या था, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा,
Sn+2 जाएगा किस में, Sn+4। कहा था फेज को हमेशा सिंगल लाइन से दिखाते हैं। और चूंकि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा होगा, चूंकि यहाँ पे ये अगर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो कोई ना कोई तो इलेक्ट्रोड होगा, बोलो। तो इलेक्ट्रोड अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या लेंगे, कोई भी प्लेटिनम एज इलेक्ट्रोड ले लेंगे। ये आयन है तो ये एक्वस मीडियम में होंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ एक्वस, यहाँ पे भी क्या लिख देता हूँ एक्वस। क्या एनोड हाफ शेल कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखना है, कैथोड हाफ शेल। तो कैथोड हाफ शेल में आयन मेटल में जा रहा है तो क्या लिखेंगे, Ag प्लस से क्या हो जाएगा Ag। ये यहाँ पे कहाँ एक्वस में, ये यहाँ पे कहाँ सॉलिड। दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया। इतना ब्रीफली आपको समझ करके काम करना है ताकि आगे आपको हेल्प मिलेगा। यहाँ पे ये किसका जैसा काम कर रहा है, इलेक्ट्रोड के जैसा। और यहाँ पे दोनों आयन ही थे, दोनों सॉल्यूशन ही थे, तो कोई तो एक इलेक्ट्रोड होगा ना। तो वहाँ पे प्लेटिनम वायर या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या लेंगे, इलेक्ट्रोड। समझ में आया। ई नॉट, ध्यान से देख बेटा, ये नॉट यहाँ हो है, ठीक है। ये थोड़ा लुढ़क करके नीचे आ गया है, इसको हटा देना। कैलकुलेट ई नॉट एंड ई फॉर द सेल। सेल क्या है लिखता हूँ पहले यहाँ पे। Sn से कहाँ जा रहा है, तो मेटल आयन में जा रहा है। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 1 मोलर। सॉल्ट ब्रिज आगे बेटा बता। Pb+2 कहाँ जा रहा है, Pb में इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 के पावर -3 मोलर। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ बेटा, बोलो हाँ या ना। ठीक, ये सेल रिप्रेजेंटेशन हुआ जो दिया हुआ है। दोनों का ई नॉट दिया हुआ है, दोनों का ई नॉट दिया हुआ है। अगर आप ई नॉट की वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ई नॉट Sn+2 से Sn दे रखा है कितना, -0.14 वोल्ट। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करोगे तो आयन किस में जा रहा है, मेटल में, मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। दूसरे मेटल का देख लो क्या दिया हुआ है, ई नॉट Pb+2 टू क्या बेटा Pb, यही है ना, कितना -0.13 वोल्ट। यहाँ भी देखो आयन किस में जा रहा है, मेटल में, तो ये भी किसके टर्म्स में दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ और कह रहा है, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान मत दो। जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों मेटल का दिया हुआ है, तुम इसके लिए कंफ्यूज मत होना। अरे इसका तो ओपी होना चाहिए, ये मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। सेम मेटल के लिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम। बस माइनस को प्लस में कर दोगे तो ओपी आ जाएगा। अभी वो नहीं ढूंढना है, अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ये पता करना है कि इसमें से किसका ऑक्सीडेशन एंड किसका रिडक्शन हो। एक बार क्वेश्चन देख लो ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज सेल रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सेल रिप्रेजेंटेशन है इसको खुद में संदेह है कि रिप्रेजेंटेशन सही है या नहीं है। हो सकता है एनोड हाफ शेल को कैथोड हाफ शेल की जगह लिख दिए होगे, और हो सकता है कैथोड हाफ शेल को क्या कहाँ लिखे होगे, बोलो ना हाँ या ना। कल कहा था ना, कोई भी सेल तभी काम करेगा जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होना, पॉजिटिव। अगर वैसे भी छोड़ दो तो मैंने कहा था, जब आपको मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया था कि कभी भी दो मेटल का अगर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ हो तो कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस करेगा, वो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू देख करके पता करोगे। अब दोनों का क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। कौन रिड्यूस करेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा। तो उसका रिडक्शन कराओगे, दूसरे का क्या कराओगे, ऑक्सीडेशन। बोलो ना हाँ ना। दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा तुमको दिख रही है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर है। तो ग्रेटर है तो इसका रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा, मतलब लेड क्या करेगा, रिड्यूस, और Sn क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। बोलो, तो इसका क्या करने की टेंडेंसी है, ऑक्सीडाइज, और इसका क्या करने की टेंडेंसी है, रिड्यूस। क्या मेरी बात समझ में आई। तो क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही दिया हुआ है, देखो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो देखो ये एनोड हाफ शेल में है, ये क्या करेगा, रिड्यूस। देखो ये कैथोड हाफ शेल में। क्या रिप्रेजेंटेशन सही है। अगर तुम ऐसे नहीं दिमाग लगा पाओगे तो फिर तुम क्या करते, देखो ये सॉल्ट ब्रिज था, ये क्या था, एनोड हाफ शेल, और ये क्या था, ये कैथोड हाफ शेल था। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड था तो ये एनोड हाफ शेल, मतलब इसका क्या चाहिए अपने को, ई नॉट ऑफ ओपी।
यहाँ क्या दिया हुआ था, ई नॉट ऑफ आर पी, तो ओ पी में लाओगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो कितना हो जाएगा, प्लस 0.14 वोल्ट। क्लियर। ये राइट हैंड साइड कैथोड हाफ शेल है, तो इसका क्या होना है, रिडक्शन, तो इसका क्या लिखोगे, ई नॉट ऑफ आर पी कितना, माइनस 0.13 वोल्ट। अब देखो एनोड का ऑक्सीडेशन, कैथोड का रिडक्शन, दोनों को ऐड कर दो तो क्या निकल जाएगा, ई ऑफ शेल, तो तुम ई नॉट ऑफ शेल निकाल दो, ई नॉट ऑफ ओपी प्लस क्या बच्चे, ई नॉट ऑफ, समझ में आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 0.14 वोल्ट। इसका वैल्यू कितना है, निगेटिव में कितना आ गया, ई नॉट ऑफ शेल पॉजिटिव है तो बैटरी से कैसे ही काम करेगा, क्या गलत कह रहा हूँ, तो क्या ये सेल रिप्रेजेंटेशन सही है। आगे वैल्यू दिया तो तुम नेक्स्ट इक्वेशन भी लगा लोगे, इसमें कोई दिक्कत। अब इसी क्वेश्चन के हेल्प से हम अपने आज के एक टॉपिक पे आते हैं। अब यहाँ पे दोनों मेटल का क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो कभी भी आपको किसी भी मेटल ऑक्सीडाइज करे या रिड्यूस करे, एग्जामिनेशन में या आपके बुक में मेटल का अरेंजमेंट रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही है। किसके टर्म्स में ये, रिडक्शन पोटेंशियल। आप उसको अपने सहूलियत के हिसाब से या तो ऑक्सीडाइज कराओगे या तो क्या कराओगे बेटा, रिड्यूस कराओगे। अब क्या था, या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो क्या होगा बेटा, रिडक्शन होगा, दो ही हो सकता है ना। अपने बुक में जितने भी मेटल है, हर मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल के ही दिया हुआ है, और जितने भी एलिमेंट है उसका आप रिडक्शन पोटेंशियल निकाल दो और उसको अरेंज कर दो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। बोलो, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो ऊपर आएगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कहाँ जाएगा, नीचे। एक सीरीज बनेगा कि नहीं बनेगा, कैसा बनेगा, सारे एलिमेंट और ऊपर से नीचे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। इसी सीरीज ऑफ एलिमेंट को या इसी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर तुमसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, किस फॉर्मेट में, इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या इसी को क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज या एक्टिविटी सीरीज। बोलो हाँ या ना। अब समझो कोई भी एक एलिमेंट ले लो, मैं तुमको इसका ट्रिक भी बता देता हूँ। ऊपर वाले का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम, नीचे वाले का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में क्या है, फ्लोरीन, तो वही एफ किस में चला जाएगा, एफ माइनस में। तो जो नीचे की तरफ होगा उसका रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, ध्यान से देखना। तो जो एलिमेंट नीचे की तरफ होगा उसकी टेंडेंसी रिड्यूस करने की होगी, तो इसको लिख सकता हूं मोर टेंडेंसी टू रिड्यूस। बोलो है ना। और जो एलिमेंट ऊपर की तरफ होगा उसकी टेंडेंसी क्या होगी, मोर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज। बोलो है ना। तो इसकी टेंडेंसी होगी मोर टेंडेंसी टू क्या बेटा। अब मैं दूसरा क्या कहता हूं, सबसे टॉप पे जो एलिमेंट है उसका नाम है लिथियम। क्या है, ध्यान से समझना। और सबसे नीचे जो है उसका नाम क्या है, फ्लोरीन। तो लिथियम की टेंडेंसी क्या करने की होगी, ऑक्सीडाइज करने की। बोलो। और फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या होगी। अब इसमें तुम दो एलिमेंट ढूंढो, एक हमने लिया था क्या बेटा, जिंक, दूसरा क्या लिया था, कॉपर। देखो यहाँ है ना जिंक और कॉपर, ध्यान से देख। जिंक ऊपर है तो ऊपर वाले की टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडाइज, एंड कॉपर वाले की टेंडेंसी क्या होगी, रिड्यूस। क्या मैं गलत कह रहा हूँ, हाँ या ना। इसमें कोई दिक्कत। तुम कहोगे सर इस सीरीज को याद कैसे रखेंगे, इस सीरीज को याद कैसे रखेंगे, ये भी अपने आप में है। तो मैं कहता हूँ कि याद मत रखना, 2-4 लाइन बोलूँगा उतना याद रखना, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल में अरेंज है डाउन द ग्रुप। तो जो सबसे नीचे होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, जो ऊपर होगा उसका क्या ज़्यादा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बोलो ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में सिर्फ साइन का फर्क है। नीचे वाला देखो रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 2.87, और ऊपर वाले का देखो -3.05। तो ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, +3.4। बोलो हाँ ना। तो पहला समझने वाली बात क्या है, जो ऊपर की तरफ है उसका क्या ज़्यादा है,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, जो नीचे की तरफ है उसका क्या ज़्यादा है? अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। इसका क्या होगा? रिडक्शन। तो एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नीचे वाला अच्छा क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो है ना, इसलिए हम लोग बोलते भी है नॉन मेटल आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऊपर वाला जाओ, ऊपर वाले का क्या ज्यादा है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? अरे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो इसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। क्या होगा? अगर जिसका ऑक्सीडेशन होगा दे आर गुड। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? और सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? फ्लोरीन। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अब ध्यान से देख लेना, जितने भी मेटल हैं, जितने भी मेटल रिएक्टिव मेटल, वो हाइड्रोजन के ऊपर होंगे। ये हम लोग यहाँ ले लेते हैं, इसको रेफरेंस पकड़ लेते हैं हाइड्रोजन को। क्या ले लें? ऑल द मेटल आर प्रेजेंट एबव द हाइड्रोजन। देखो समरी तुमको बता देता हूँ, इतने ही से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रहेगा, सारा क्वेश्चन तुमसे सॉल्व होंगे। ध्यान से देखना, ये क्या ले लिया हमने रेफरेंस में? तुम कहोगे सर क्यों हाइड्रोजन लिया? इसके पीछे भी कोई कहानी होगी। इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों जीरो होता है, ये न्यूट्रल है। क्या ये? न्यूट्रल है। तो इसका अगर मैं ई नॉट ऑफ ओपी ले लूं या ई नॉट ऑफ आरपी ले लूं, दोनों कितना होगा? 0 वोल्ट। देखो यहां पे लिखा हुआ होगा। बोलो, यहां कंफ्यूजन यही ना कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो सकता है। तुम ध्यान से देख लो बाबू कि यहां पे सोडियम है और यहां पे आयरन है, तो सोडियम क्या होगा? ऑक्सीडाइज, और आयरन क्या होगा? क्योंकि ऊपर वाला को ऑक्सीडाइज कराओगे, नीचे वाला को रिड्यूस कराओगे। अब समझो आयरन है एंड कॉपर है, तो कॉपर क्या होगा? रिड्यूस। आयरन क्या होगा? मतलब आयरन कॉपर के रिस्पेक्ट में क्या होगा? ऑक्सीडाइज, लेकिन सोडियम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? रिड्यूस। तो यहाँ पे किसी का भी ऑक्सीडेशन, किसी का भी रिडक्शन हो सकता है। रेफरेंस में बात करते हैं, तो हमने रेफरेंस क्या लिया? हाइड्रोजन। इसका ऑक्सीडेशन का रिडक्शन का दोनों केस में कितना आएगा? 0। इसके ऊपर ध्यान से देखना, सारे मेटल होते हैं, इसके ऊपर सारे रिएक्टिव मेटल सारे ऊपर होते हैं। ऑल रिएक्टिव मेटल, ऑल रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट एवं क्या बेटा? हाइड्रोजन। बोलो हाय ना। तो अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कोई भी रिएक्टिव मेटल है तो मेटल क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन क्या होगा? रिड्यूस। इतनी बात समझ में आ गई? हाइड्रोजन से नीचे 3 ही मेटल है। हाइड्रोजन से नीचे लेस रिएक्टिव कौन कौन से? तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। Cu, Ag एंड Au। कौन आगे आया? जिसको क्वाइनीज मेटल बोलते हैं। क्यों क्वाइनीज? पहले राजा महाराजा के टाइम में इसके कॉइन वगैरह बनते थे। और हाइड्रोजन के नीचे क्या क्या होगा? 3 ही मेटल याद रखना, तुम्हारे क्वेश्चन का काम बन जाएगा। कौन कौन से? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। और जितने भी एनाइन है, जितने भी क्या है, वो कहाँ होंगे? हाइड्रोजन के नीचे। अब तुम कहोगे ज्यादातर क्वेश्चन में आपको हर मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में ही होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका क्या होगा? रिडक्शन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका क्या होगा? बोलो ना, कोई दिक्कत? अगर किसी भी मेटल की बात करो तो ज़्यादातर मेटल का आपको रिडक्शन पोटेंशियल देखो माइनस साइन में ही है। अब इसलिए मैंने कहा था -0.74 और -0.82 कौन सी वैल्यू ग्रेटर है? माइनस में जो छोटी वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी, किसका रिडक्शन कराएंगे? उसका क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। और इसी के बेसिस पे हम लोग क्या पढ़ते हैं? मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़ते हैं? मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। यही एप्लीकेशन था, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। दूसरा क्या था? रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तीसरा क्या? रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। फोर्थ क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड फिफ्थ क्या है कि कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करके क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा, और मेटल अपना क्या देगा? सॉल्ट देगा। उसी चीज़ को 1 बाय 1 में समझाता हूँ। पहला है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करोगे तो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए, और रिड्यूसिंग पावर की बात करोगे तो ऑक्सीडाइजिंग जस्ट उल्टा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं। अगर रिडक्शन पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर ऊपर से नीचे जाते हो तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा, जो ऑलरेडी हमने लिखा भी था। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बोलो ना, यही लिखा हुआ था ना। चलो, कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कब ज़्यादा होगा, जब वो नीचे की तरफ होगा, बोलो। और रिड्यूसिंग पावर कब ज़्यादा होगा, जब वो ऊपर की तरफ होगा। किसमें, रिएक्टिविटी सीरीज में। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट नीचे होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगा, और रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट ऊपर होगा उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा। क्या इस डेट क्लियर, बोलो ना, हाँ ना। ठीक। सेकंड क्या, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बेटा, एसओपी। तो वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा जो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है, ऊपर है, बोलो ना, हाँ या ना। वो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ही हम रिएक्टिविटी सीरीज बोल रहे हैं। तो जो मेटल ऊपर होगा उसकी रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही लिखा हुआ है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर। Li इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। Li सबसे ज़्यादा क्या है मेटल में, रिएक्टिव। नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। तो ध्यान से देखो, मेटल की रिएक्टिविटी कहाँ ज़्यादा है, ऊपर। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कहाँ ज़्यादा है, अप इन सीरीज। तो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल कहाँ ज़्यादा होगा, देखो एसआरपी ज़्यादा। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डाउन इन क्या बेटा, सीरीज। सीरीज में जितना नीचे होगा उतना क्या होगा, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल इंक्रीजेज क्या बेटा, टॉप टू बॉटम। मतलब नीचे तरफ आने पे क्या होगा, इंक्रीज करें। सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल कौन सा है, फ्लोरीन। इतनी बात समझ में है। तो अगर मैं मेटल की बात करूं तो मेटल की रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ऊपर। और अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, नीचे। एरो से समझ में आ रहा है। तो अगर दो मेटल लिया मैंने, क्या ले लिया, दो मेटल, ध्यान से देखना। एक क्या लिया, कॉपर, एक क्या लिया, सिल्वर का। अब ध्यान से देखो, कॉपर एंड सिल्वर तुमको दिखाता हूं। ये तुम्हारा क्या है, कॉपर, ये तुम्हारा क्या है, कॉपर एंड सिल्वर में कौन ऊपर है, सिल्वर का है नीचे। अगर सिल्वर नीचे है तो क्या होगा बताओ, कॉपर ऊपर है तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव हो गया। तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर के किसी कंपाउंड को अगर कॉपर मिला तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, बोलो ना। अरे बेटा, Cu ऊपर है और Ag क्या है, नीचे है। ऊपर वाले की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव हुआ Ag के रिस्पेक्ट में, बोलो ना, है ना। तो अगर इसका कोई कंपाउंड है, सिल्वर कंपाउंड है, और उसको क्या मिले, कॉपर मिल जाए, तो कॉपर अपना कंपाउंड बनाएगा, सिल्वर को क्या कर देगा, बोलो है ना। तभी तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड डाला था तो जिंक रॉड सॉल्यूशन से कॉपर को बाहर प्रेसिपिटेट करा दिया था। यहीं से तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टार्ट हुआ था, बोलो ना, है ना। देखो यहाँ से तो Ag को क्या कर दिया, प्रेसिपिटेट करा दिया। यहाँ पे देखो Ag है एंड Cu है, क्या Ag Cu को डिस्प्लेस कर पाएगा, क्या नहीं। इसलिए हम लोग बोलते हैं हायर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस लोअर रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम देयर कंपाउंड। तुमको ये रिएक्शन याद है, कहानी यहीं से स्टार्ट हुई थी। Zn प्लस CuSO4 गिव्स क्या बेटा, ZnSO4 प्लस क्या बेटा, Cu। क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से क्या है, ज़्यादा है। यहाँ जाओ फिर, Ki प्लस Cl2, Ki प्लस Cl2 गिव्स KCl प्लस क्या बेटा, I2। अब यहाँ देखो, ये क्या है, क्लोरीन, और यहाँ पे क्या है, I। बोलना। अब क्लोरीन एंड आयोडीन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है। तो क्लोरीन क्या किया, आयोडीन को रिप्लेस करा दिया। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है। तो ऊपर में क्या है, I2 Br2 Cl2 एंड F2। ध्यान से देख, तो क्लोरीन एंड Cl2 एंड I2 में विच वन इज मोर रिएक्टिव, Cl2, बोलो। तो Cl2 क्या करेगा, आयोडीन का किसी कंपाउंड से आयोडीन को बाहर भेज देगा। नॉन मेटल में उल्टा होता है, देखो यहाँ पे। तो ये रिएक्शन हुआ, लेकिन I2 क्या Cl को बाहर निकाल पाएगा, नहीं। तो ये नो रिएक्शन। मेटल की रिएक्टिविटी ऊपर की तरफ, नॉन मेटल की रिएक्टिविटी बोलो, है ना। तो ज़्यादा नीचे है, क्लोरीन या I2, दोनों नॉन मेटल नहीं है।
वो नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, ऊपर वाला कम रिएक्टिव है। बोलो ना हाँ या ना। चलो अब मैंने क्या कहा था रेफरेंस में तुमको, ये कौन सा एलिमेंट है, हाइड्रोजन, इसके ऊपर ऑल मेटल और नीचे में कौन, आगे बोलो। तो इन तीनों मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी, कम, लेकिन बाकी मेटल की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से क्या होगी, ज़्यादा। अब समझो कोई भी एक मेटल ले लिया मैंने, फॉर एग्जांपल Cu, इसका रिएक्शन HCl के साथ करा दिया, तो हाइड्रोजन एंड Cu में कौन रिएक्टिव हुआ, हाइड्रोजन। तो क्या कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम है, तो ये रिएक्शन होगा क्या, नहीं। लेकिन अगर Zn ले लिया और इसका रिएक्शन HCl के साथ करा दिया, तो Zn कहाँ है, ऊपर है, तो Zn क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा, तो क्या मिलेगा, ZnCl2 प्लस क्या मिलेगा। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं मेटल प्रेजेंट एबव द हाइड्रोजन रिएक्ट विथ एसिड गिव क्या बेटा, हाइड्रोजन गैस। लेकिन कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं दे पाएगा, जो हाइड्रोजन से क्या है, नीचे। क्या मेरी बात समझ में आ रही इतना, इसमें कोई दिक्कत, अरे हाँ या ना। यही तुम्हारा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में तुम्हें बताना था। अब ये सीरीज में जो सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये कैसे निकालते हैं, अगले लेक्चर में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसकी हेल्प से आप सबका निकाल सकते हो। जिस मेटल का चाहिए उस मेटल का आप किसी भी कंप्लीट गैल्वेनिक सेल में वोल्ट मीटर लगा करके आप उसके वोल्टेज को क्या करोगे, मैटर मतलब मेजर कर दोगे। कहोगे कैसे, तो हम क्या करेंगे, हर मेटल का हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो जो भी वोल्ट मीटर का रीडिंग आएगा वो किसकी वजह से आएगा, मेटल की वजह से आएगा। वो मैं अगले क्लास में तुमको दिखाऊंगा। इतनी बात समझ में आई। ये मैंने तुम्हें क्यों पढ़ाया रुक करके, इस क्वेश्चन में दोनों मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके टर्म्स में था, रिडक्शन पोटेंशियल टर्म में, इसलिए मैंने रुक करके आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ाया। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ये कोई एक रिएक्शन है, ध्यान से देखो बेटा। Fe+2 कंबाइंड विथ Ce+4 गिव्स Fe+3 एंड Ce+3। दोनों का क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो यहाँ पे, देखो बेटा यहाँ +4 से कहाँ जा रहा है, +3 में, तो ये भी क्या हो गया, Rp रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ भी +3 से कहाँ जा रहा है, +2 में, तो यहाँ भी क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल। अब समझ में आया। अब दोनों में से बता किसका रिडक्शन कराएं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा तो उसको क्या कराओ, रिडक्शन, और जिसका नहीं है उसका क्या कर दोगे, ऑक्सीडेशन। तो किसका ज्यादा, ये, तो रिडक्शन पे पहला हक किसका होगा, इसका, तो इसका क्या कराओगे, रिडक्शन। क्यों, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, और अपन इसका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन। क्या मेरी बात समझ में आई। और अगर मैं इसका E0 ऑफ OP लिखूं, क्या लिखूंगा, E0 ऑफ OP, तो क्या लिखूं, पहले लिखना सीख जाओ। E0 क्या आ जाएगा, Fe+2 से Fe+3 बड़ा, कितना लिखें, -0.688। तो ये अपना क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये अपना क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल। कोई दिक्कत नहीं। तो Fe कहाँ जाएगा, +2 से +3। देखो रिएक्शन भी वही इशारा कर रहा था। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं Fe+2 कहाँ जाएगा, Fe+3 कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, इसका क्या लिख दे, E0 ऑफ OP कितना, कुछ गलत कह रहा हूँ, नहीं। दूसरा रिडक्शन किसका होगा, Ce+4 कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, कहाँ जाएगा, Ce+3, अरे +4 से +3 में जा रहा है ना, तो इसका क्या लिखूं, E0 ऑफ Rp कितना बेटा, 1.44 वोल्ट। इसमें कोई दिक्कत, दोनों को ऐड कर दूं तो अपने को कंप्लीट सेल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो क्या हो गया, Ce+4 प्लस क्या बेटा, Fe+2 गिव्स Fe+3 प्लस Ce+3।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल। दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि एक का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, दोनों क्या होगा, ऐड होगा। तो कितना 1.44 माइनस 0 कितना बेटा 68। बताओ तो माइनस करके कितना आएगा। अप्लाई क्या बेटा, नेक्स्ट इक्वेशन, ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059/2 लॉग रिएक्शन क्यूसेंट। बोलो एट इक्विलिब्रियम ई नॉट ई ऑफ सेल 0, बोलो ना, है ना, क्योंकि डेल्टा जी 0 हो रहा था। लास्ट लेक्चर में बताया था डेल्टा जी 0 हो गया, डेल्टा जी नॉट 0 होगा, डेल्टा जी 0 होगा। मैं अपना एग्जांपल दिया था, 1 करोड़ मेरे पास था, तो स्टार्टिंग में 1 करोड़ था ना, नेक काम अच्छा काम करते 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 हो सकता है डेल्टा जी 0 हो गया होगा कि अब मेरे पास उतना ही पैसा बचा जितना मेरे को खुद अपने सर्वाइवल के लिए लगेगा। इक्विलिब्रियम पे क्या 0 होगा, डेल्टा जी 0 हो सकता है, ई ऑफ सेल 0 हो सकता है। क्या डेल्टा जी नॉट 0 होगा, नहीं। ई नॉट ऑफ सेल 0 होगा, नहीं। तो कहता है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे क्या हो गया, जो Q है ये K इक्विलिब्रियम के बराबर हो गया, और दूसरा ई ऑफ सेल क्या हो गया बेटा 0। बोलो ना, है ना। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो ई नॉट ऑफ सेल को इधर ले आओ तो माइनस में आएगा, इधर ये माइनस इधर ये माइनस, दोनों प्लस में हो गया। तो कितना हो गया बेटा, ई नॉट ऑफ सेल कितना 0.76 इज इक्वल टू 0.06 बाई एन की वैल्यू 1 ले लो। बोलो, ये फॉर्मूला में n होता है, 2 नहीं होता बेटा, इनटू लॉग के इक्विलिब्रियम। ये कितना हो गया 0.03, 0.03 इधर कहाँ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। अब इसको इधर ले आओ तो डिवीजन में आएगा, तो कितना हो जाएगा 0.76 अपॉन 0.06 इज इक्वल टू क्या बेटा, लॉग के इक्विलिब्रियम 0.76 अपॉन 0.06, डेसिमल खत्म, कितने टाइम्स आएगा। अब ध्यान से देखो इस वैल्यू को, अब इसका एंटी लॉग ले लो। तो देखो एंटी लॉग लेने के लिए क्या करेंगे, कि इस लॉग का बेस कितना होगा 10, तो जो भी ये होगा वो उसके पावर में चला जाएगा, तो ये वैल्यू चला जाएगा 10 टू द पावर 76/6। बोलो हाँ या ना। अब इसको कैलसी से यूज करके निकाल लोगे, कितना है 76 डिवाइडेड बाई 6 आया, कितना आ गया 12.66। अब 10 टू पावर 12.66 करना है ना, 10 टू पावर कितना कर रहा है 12.66। कोई दिक्कत, कितना आ गया, तो 4.5 इंटू 10 की पावर -12 आएगा। बोलो ना, तो इसको क्या लिख दो, कितना आ जाएगा ये वैल्यू 4.5 इंटू 10 की पावर कितना बेटा -12 आ गया के इक्विलिब्रियम। कोई दिक्कत, चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। क्वेश्चन देख क्या कह रहा है, द 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन विच कॉपर इलेक्ट्रोड आर डिप्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द कॉपर इलेक्ट्रोड। सिर्फ देखो अब हाफ से लिए ना, 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, क्लियर। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर इलेक्ट्रोड को तुम डिप कर रहे हो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना दिया है 0.1 मोलर। तुमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या होगा रिडक्शन, तो तुमसे क्या पूछा है रिडक्शन पोटेंशियल। देख लो ऑलरेडी यहाँ पे तुमको दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या लगेगा, यही होगा ना, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कहाँ जाएगा बेटा, और इसका ई नॉट ऑफ आरपी कितना दिया हुआ है, देखो 0.34 वोल्ट। अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, तो क्या हो जाएगा ई ऑफ आरपी इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ -0.0 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितना बेटा 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये कितना है सॉलिड अपॉन क्या बेटा Cu+2, यही आएगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है
माइनस 0.06 बाई 2 लॉग, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना, ध्यान से देख, Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो इतना कितना आ जाएगा 10⁻⁻1, ये ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, log 10 की वैल्यू कितना 1, तो 0.34 माइनस 0.03, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.31। क्या कुछ डिफिकल्ट है क्या? तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था कि क्या कर सकते हो, नेक्स्ट इक्वेशन आप हाफ सेल एंड फुल सेल दोनों पे निकाल सकते हो। अरे हाँ ना तो बोल। कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल, कह रहा है ये कोई सेल है, इसका क्या निकालना है आपको ईएमएफ, मतलब ई ऑफ सेल निकालना है। सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दिया हुआ है, मैं बस हिंट देता हूँ, आपको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में देख, क्रोमियम का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, देखो मेटल कहाँ जा रहा है आयन में, और यहाँ पे क्रोमियम का क्या दिया हुआ है आयन मेटल में जा रहा है। एक क्वेश्चन में हमेशा तुमको आरपी के टर्म्स में दिया रहेगा, तो इसका ई नॉट ऑफ ओपी निकालोगे तो कितना हो जाएगा, क्या कुछ गलत कह रहा हूं? आयरन का क्या हो रहा है रिडक्शन, तो यहाँ पे इसका क्या दिया हुआ है ई नॉट ऑफ आरपी, देखो ना एफ से एफ, टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, कितना -0.4। और वैसे भी एक ट्रिक मान में रखना, जब दोनों को ऐड करोगे तो ई नॉट ऑफ सेल पॉजिटिव आना चाहिए, ई नॉट ऑफ सेल नेगेटिव आए तो सेल बैटरी काम ही नहीं करेगा। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? अब इक्वेशन रुक करके समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर क्रोमियम Cr कहाँ जा रहा है बेटा, Cr+3 में, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा 3, बोलो हाँ ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका ई नॉट ऑफ क्या होगा ओपी, कितना होगा ई नॉट ऑफ ओपी, देखो ना यहाँ पे लिखा है ना 0.75 वोल्ट, बोलना ओमकार, कुछ गलत कह रहा हूँ नहीं। अब यहाँ पे आयरन का क्या हो रहा है रिडक्शन, तो क्या होगा Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन, क्या कुछ गलत कह रहा हूँ, कहाँ जाएगा Fe में जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा ये है ना, इसका ई नॉट ऑफ क्या लेंगे कितना -0.45। तुम कहोगे सर हर क्वेश्चन एक ही जैसा तो है, आप क्यों बार बार एक से ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हो? अब ध्यान से समझ, दोनों को ऐड कर दूं, ऐड करूंगा तो क्या निकल जाएगा ई नॉट ऑफ सेल, तो ई नॉट ऑफ सेल कितना हो जाएगा ई नॉट ऑफ ओपी माइनस ई नॉट ऑफ आरपी 0.75, और ऐड करोगे -0.45, तो कितना जाएगा 0.3 वोल्ट। अब दोनों रिएक्शन को ऐड करो, क्या इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है क्या इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहा है क्या? लेकिन कंप्लीट फुल सेल रिएक्शन में मैं बार बार बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए कैंसिल। अब इलेक्ट्रॉन कैंसिल तभी होगा जब इस रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, एंड इस रिएक्शन को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, और इस रिएक्शन को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन की खूबसूरती क्या है। तो क्वेश्चन क्या आ जाएगा 2Cr + 3 Fe+2, बोलो गिव्स, इधर क्या आ जाएगा बेटा 2Cr + 3 प्लस कितना बेटा, क्या मेरी बात समझ में है? यही क्वेश्चन आया, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ ना, क्योंकि देख 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन, ये भी कैंसिल 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुआ। क्या लगाना है इस पे नेक्स्ट इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल -0.06, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 3 2 जा 6, लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में क्या आया Cr+3, अब पावर जाएगा 2। अगर इक्वेशन नहीं लिखे होते तो तुम्हें स्टाइकोमेट्री मिलता ही नहीं, इसलिए बार बार बोलता हूँ कभी भी गैल्वेनिक से आपको नेक्स्ट इक्वेशन लगाना पड़े, रफ में भी आप इक्वेशन जरूर लिखना, ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। समझ में आया?
इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, कैंसिल। अपॉन ये तो बेटा सॉलिड है, इसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा 1, ये भी सॉलिड, एक्टिव मास कितना होगा 1, तो नीचे में क्या जाएगा Fe + 2 टू द पावर कितना बेटा 3। बोलो कोई दिक्कत। अब ये वैल्यू देख लो, ई नॉट ऑफ सेल कितना आया -0.01 लॉग। अब क्रोमियम का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.1, 0.1 को क्या लिख सकते हो 10⁻⁻1 का पावर कितना अपॉन Fe + 3 का पावर क्या लिख सकते हो इसको 10⁻⁻2 का क्यूब। सिर्फ इतना वैल्यू को पहले अभी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो ऊपर में कितना आ जाएगा 10⁻⁻2, नीचे में क्या आ जाएगा 10⁻⁻6, -6 ऊपर जाएगा तो क्या बेटा +6 और -2 10 के पावर क्या बेटा 4 लॉग a टू द पावर x लॉग है तो 4 लॉग 10 होगा, बोलो ना है ना। तो कितना हो जाएगा 0.3 - 0.01 इंटू 4 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू कितना 1, तो कितना हो जाएगा 0.3 - 0.04 0.26 वोल्ट। क्या मेरी बात समझ में आई, बोलो ना हाँ या ना। तो तुम नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर पाओगे। आज की क्लास में हमने सीखा क्या, कल के लेक्चर में हमने नस्ट इक्वेशन डिराइव किया था, नस्ट इक्वेशन को यूज कैसे करना है किसी भी हाफ सेल एंड कंप्लीट गैल्वेनिक सेल पे, उसको हम लोग करते हैं। और उस पे बेस्ट जो क्वेश्चन था वो मैंने आपको करा दिया। एक चीज़ याद रखना, एक टाइप के और क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ज़्यादातर जेई के पीवाईक्यू में मिलेंगे कि कभी भी 2 रिएक्शन आपको दिए रहेंगे, 2 रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी गिवन होगा और उसके रिस्पेक्ट में किसी तीसरे रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछेगा तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, उसका गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म्स में निकालते हैं। आगे क्वेश्चन करेंगे वो भी कॉन्सेप्ट आएगा, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आया। फिर जब हम लोग क्वेश्चन ही कर रहे थे तो देखा बार बार क्वेश्चन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में गिवन होते हैं। इसी के लिए मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वैसे भी जाते जाते आप अगर मैं एक बार अगर 30 सेकंड में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज रिकॉल करा दूं, आप रिकॉल कर लोगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। किस टर्म्स में दिया हुआ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप। सारे एलिमेंट का अरेंजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप। जो नीचे की तरफ होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ ज़्यादा होगा। जो ऊपर वाला का रिडक्शन पोटेंशियल कम है दैट मीन्स ऑक्सीडाइजेशन पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है, तो उसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीडाइज करने की। जो खुद ऑक्सीडाइज होगा दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस, तो बेटर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो नीचे वाला खुद क्या होगा, रिड्यूस, तो बेटर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो ना है ना। तो अगर मेटल का रिड्यूसिंग पावर देखना है तो मेटल ऊपर होना चाहिए और नॉन मेटल का ऑक्सीडाइजिंग पावर देखना चाहिए तो वो क्या होना चाहिए बेटा, नीचे होना चाहिए। इसी के बेसिस पे आप रिएक्टिविटी कंपेयर कर सकते हो। अगर मेटल की रिएक्टिविटी देखना है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो ऊपर होना चाहिए, दैट मीन्स उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। और नॉन मेटल की रिएक्टिविटी देखना है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो कहाँ होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, दैट मीन्स उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल याद रखना, सारा मेटल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के क्या होता है, ऊपर होता है, कौन आगे आया, कॉपर सिल्वर गोल्ड क्या होता है, नीचे होता है, एंड सारे एनायन उसके नीचे होते हैं। दैट्स ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।